नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शिक्षा गली पे। दोस्तों, हमारी एक साइंस की सीरीज चल रही है जिसमें हमने पहले फिजिक्स को शुरू किया है। फिजिक्स के कुछ टॉपिक को हमने पढ़ाया है, उसी टॉपिक में ही कंटिन्यू करते हुए आज हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है घर्षण, यानी इंग्लिश में बोले तो फ्रिक्शन। आइए देखते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन कभी कभी एग्जामों में, स्पेशली छोटे एग्जामों में तो पूछता है, लेकिन कभी कभी बड़े एग्जामों में भी इसको पूछ लेता है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। देखते हैं घर्षण होता क्या है। इसके अगर डिफिनेशन पे हम जाएं तो संपर्क में रखे दो वस्तुओं के मध्य कार्यरत बल जो वस्तु के गति का विरोध करता है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई भी संपर्क क्षेत्र है, संपर्क क्षेत्र है, उसको इंग्लिश में बोलेंगे कांटेक्ट फील्ड जो है, या कांटेक्ट सरफेस है। तो मान लीजिए ये कोई भी चीज है, अगर ये दो वस्तु है, एक वस्तु इसको मान लें, एक दूसरी वस्तु हम इसको मान ले रहे हैं, तो इस पे रखा है। अगर हम इसको इधर उधर हिलाने डुलाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम जितना फोर्स लगा रहे हैं टोटल वो वर्क में नहीं कन्वर्ट हो रहा है। कुछ हमें मतलब दिक्कत हो रही है, यानी कि ये कुछ ना कुछ विरोध कर रहा है। बस इसी को हम क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं, यानी फ्रिक्शन कहते हैं। वही डिफिनेशन में दिखा है, हम डिफिनेशन सभी समझ सकते हैं। संपर्क में रखे दो वस्तुओं के मध्य कार्यरत बल जो वस्तु की गति का विरोध करता है, यानी कि हम वस्तु को गति करा रहे थे तो हल्का फुल्का हमें विरोध मतलब पता चल रहा था। और ये चीजें अक्सर रफ जो सरफेस होते हैं उसमें ज्यादा होता है, और जो प्लेन यानी स्मूथ सरफेस होते हैं, यानी जो चिकना सतह होता है, उन्हें हमें घर्षण कम पता चलता है। आगे भी इन चीजों को देखेंगे। आइए इसको देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब घर्षण तो ठीक है, लेकिन घर्षण एग्जामों में अक्सर पूछ लेता है घर्षण के होते कितने प्रकार के होते हैं। तो घर्षण होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन? स्थैतिक घर्षण बल, जिसे इंग्लिश में स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। दूसरा है सर्पीय घर्षण बल, जिसे स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और तीसरा लोटनिक घर्षण बल, जिसे रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को एक एक करके हम जानते हैं कि यह है क्या। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्थैतिक घर्षण बल, यानी कि स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर दो वस्तुएं रखी हैं, कोई कांटेक्ट मतलब कांटेक्ट करके रखी हुई हैं, यानी एक सतह से सटा के रखी हुई हैं, अगर उनपे हम फोर्स लगाते हैं, अगर वो वस्तु, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, यहीं से डिफिनेशन क्रिएट होता है। अगर वो वस्तु उस पर गति न करे, यानी कि वो गति न करे, तो हम उसे कहते हैं स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक माने स्थिर, समझिए। स्थैतिक मतलब स्थिर, यानी कि उस पर घर्षण मतलब हम फोर्स लगाएं फिर भी वो गति न करें। तो ये कैसे संभव है? अगर हम किसी को धक्का दे रहे हैं, वो बंदा अगर नहीं गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? हम जितना फोर्स उसके ऊपर लगाए हैं वो उतना हमारे तरफ लगाया है, तभी तो वो बैलेंस हुआ है। यानी कि हम एक फोर्स इधर से लगा रहे हैं तो वो सामने वाला भी उतना ही फोर्स लगाएगा, तभी तो ये बीच में रुकेगा। समझिए बात को। बस वही स्थैतिक घर्षण बल का को भी ऐसे ही समझ लीजिए कि हम किसी चीज पे ताकत लगा रहे हैं या फोर्स लगा रहे हैं कि हम उसे हटाएं या मूव करें, लेकिन वो क्या होता है, वो भी उतना ही बल लगा देता है अपोजिट साइड में। अब हाँ, ये चीज ध्यान दीजिएगा, अपोजिट साइड में। क्यों? क्योंकि अपोजिट लगाएगा तभी तो हम बैलेंस हो जाएगा और उस पर मूव नहीं करेगा। बस वही है स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। बल लगाने के बावजूद वस्तु अपनी सतह से हिले नहीं। अभी जो मैंने समझाया वही चीज लिखा है। दूसरा, परिमाण लगाए गए बल के बराबर, यानी जितना बल हम वहां से लगाते हैं उधर से भी उतना ही बल लगता है, और दिशा में विपरीत रहेगा, तभी तो बैलेंस रहेगा। बस यही चीज है। आगे देखते हैं हम सर्पीय घर्षण बल। सर्पीय घर्षण बल क्या होता है? स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सर्पीय घर्षण बल होता है, जैसे कोई जब हम लोग पार्क वगैरह में जाते हैं तो छोटे बच्चे, एक तरफ से सीढ़ी बना रहता है, दूसरी तरफ से झूला बना रहता है। तो उस सीढ़ी से चढ़ते हैं और झूले से सरकते हैं, तो उनके बीच जो घर्षण बल का कार्य कर रहा है, अगर घर्षण बिल्कुल नहीं होता तो लड़का इतना तेजी से नीचे आता और उसे चोट लग जाती। लेकिन क्या है, कुछ न कुछ घर्षण उनके बीच कार्य करता है। लड़का बहुत तेजी से ना आके आराम से थोड़ा सा आता है, जिससे
उसे चोट नहीं लगती है, तो उनके बीच भी कुछ घर्षण बल काम कर रहा है। उसी घर्षण बल को हम सर्पीय घर्षण बल या इंसलाइडिंग माने अगर एक सतह पे कोई वस्तु दूसरी सरक रही है तो उनके भी जो घर्षण बल लग रहा है उसे हम स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, यानी सर्पीय घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, और इसी कड़ी में हम तीसरा देखते हैं कि लोटनिक घर्षण बल। लोटनिक घर्षण बल क्या होता है? लोटनिक मतलब रोलिंग। ठीक है, लोटनिक को अंग्रेजी में हम कहते हैं रोलिंग। तो रोलिंग मतलब क्या होता है कि जैसे कोई चीज, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो कलैया खाते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं वो कलैया खाते हैं, तो वही रोलिंग है। जैसे कोई चीज है, जैसे मान लीजिए इस पे हम सरक रहे हैं तब तो ठीक है, मान लीजिए ये सरफेस है, हम इस पे सरक रहे हैं वो तो ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे, ये चीज है ऐसे जो बच्चे कलैया खाते हैं, हम लोग बोलते हैं जनरली भाषा में, तो वो चीज क्या होता है? रोलिंग है, यानी कोई चीज लुढ़कता है। जैसे हमारा जो गेंद होता है वो भी सरकता नहीं है, वो रोल करता है यानी लुढ़कता है। वही चीज हमारा क्या हुआ? लोटनिक घर्षण बल, यानी उसके बीच जो हमारा घर्षण बल लगेगा वो हमारा क्या कहलाता है? लोटनिक घर्षण बल। बस ये तीनों बल हैं और इनकी कुछ विशेषताएं हैं। घर्षण बल की क्या क्या होती हैं जान लीजिए। घर्षण बल जो भी होता है वो संपर्क क्षेत्र यानी कांटेक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता है कि हमारा क्षेत्र की हम मतलब 3 मीटर पे सरक रहे हैं या 4 मीटर पे सरक रहे हैं या 100 मीटर का चौड़ा चीज है उस पर हम सरक रहे हैं, इस पे डिपेंड नहीं करता है घर्षण बल। घर्षण बल हमेशा डिपेंड करेगा किस पे? कि हमारा जो सरफेस है जिसपे हम मतलब कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम इसमें तो कुछ मूवमेंट ही नहीं होता, यानी स्लाइड होते हैं या रोल होते हैं, जो भी होता है वो उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि स्मूथ सरफेस पे कोई भी चीज आसानी से सरक सकती है या रोल हो सकती है, और जो हमारा रफ सरफेस होता है उस पे हम क्या होता है कि उतना तेजी से नहीं मतलब सरक सकते हैं, यानी उस पे घर्षण बल ज्यादा लगता है। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग इससे समझ सकते हैं कि हमारा जो अक्सर रोड होते हैं, रोड को आप देखिएगा उसपे जो मतलब एक तरह से बोला जाता है नहला कभी नहीं किया जाता है। उस पे थोड़ा थोड़ा इतना रहता है ताकि गाड़ियां तेजी से चल भी सकें, और दूसरी बात तो क्या हो, उस पे उनके बीच हल्का हल्का घर्षण लगे ताकि वो फिसल के इधर उधर न चली जाए। तो इस नाते हमेशा रोड हल्का सा रफ बनाया जाता है। ठीक है, ये है संपर्क क्षेत्र पर नहीं निर्भर करता, प्रकृति पे निर्भर करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। पहली बात तो ये टाइप देख लीजिएगा, फिर इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि घर्षण बल किस पे डिपेंड करता है? संपर्क क्षेत्र पे डिपेंड करता है या प्रकृति पे डिपेंड करता है? तो प्रकृति पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात, इन तीनों जो घर्षण बल है इसमें सबसे ज्यादा कौन होता है? तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस लगाइए कि स्थैतिक घर्षण बल में हमारा घर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि मूवमेंट ही नहीं होता है, यानी कि वस्तु हिलता डुलता ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा घर्षण बल किसमें होगा? स्थैतिक। उसके बाद सर्पी में होता है, यानी उसके बाद लोटनिक होता है। इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे सर्पी में क्या होता है, किसी चीज से पे हम सरक रहे हैं तो हमारा जो स्पीड होगा और हम उस पे अगर क्या बोलते हैं रोल हो रहे हैं, यानी कि जो कलैया बोलते हैं, कलैया खा रहे हैं, तो वो चीज होता है। तो कलैया खाने में क्या होता है कि हम तेजी से जाते हैं, यानी कि हमारे ऊपर घर्षण तो कम कार्य कर रहा है। तो लोटनिक में सबसे कम घर्षण बल होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये जो लिखा हूं सब पूछा हुआ है, इसीलिए मैं इस चीज को लिखा हूं यहाँ पे। घर्षण बल कम करने के लिए हम स्नेहक का उपयोग करते हैं। ये भी डायरेक्ट ऐसे पूछ देता है। ये जितने भी मतलब मैं देखिए उसमें से बहुत कंसाइज वे में घर्षण बल में पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन जो एग्जाम में पूछता है वही एग्जैक्ट उन चीजों को यहाँ पे लिखा हूं। तो घर्षण बल कम करने के लिए हम स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। अब ये भी चीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन बहुत ये आसान है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बस ध्यान देना है हमें। जैसे ठोस के बीच घर्षण बल ज्यादा लगता है, द्रव के बीच कम लगता है उसकी अपेक्षा, और गैस के बीच घर्षण बल सबसे कम लगता है। इसलिए गैस देखते हैं फैला हुआ रहता है, ठोस थोड़ा वो रहता है, आयतन तो निश्चित रहता है, आकार नहीं निश्चित रहता है, और द्रव का सब कुछ निश्चित रहता है। इसलिए द्रव का क्या होता है, घर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसके अलावा हम इनका लाभ हानि देख लेते हैं। लाभ हानि क्या होता है? लाभ क्या होता है घर्षण से हमें? अब
घर्षण से हमें ये लाभ है कि जब हम अपने सड़क पे चलते हैं, सड़क पे हम चल रहे हैं, तो हमारा लाभ ये है कि अगर घर्षण यानी बहुत प्लेन सरफेस रहेगा, जैसे टाइल्स वाइल्स में देखिएगा आप, सरकने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। हाँ, टाइल्स पे, पत्थर पे जो स्मूथ सरफेस रहते हैं वहां हम तुरंत सरकते बहुत जल्दी हैं। और जबकि जो नॉर्मल सड़क है, जैसे ये कोल तार के वगैरह के या फिर आपका सीमेंटेड रोड होते हैं, तो इन पे सरकने का चांस कम रहता है, यानी वहां पे थोड़ा थोड़ा घर्षण लगता है, इसलिए हम आसानी से चल सकते हैं। और दूसरा है पट्टा पुल्ली। अगर आप ये जो मशीन होते हैं, मशीन्स को आप देखे होंगे, जैसे गेहूं पीसने वाली मशीन या फिर ये तेल निकालने वाली मशीन, तो इनमें क्या होता है, एक इंजन लगा होता है और दूसरा वो भाग होता है जहां से गेहूं को हम डालते हैं। तो इंजन से और गेहूं को जहां से हम डालते हैं, उन दोनों को जो कनेक्ट करते हैं उस पे एक पट्टा लगा होता है, ठीक है, वो पट्टा लगाता है। अगर पट्टा के बीच में हल्का फुल्का घर्षण होता है, अगर पट्टा पे घर्षण नहीं होता तो वो उसको नचा नहीं पाता और उस पर सरक जाता, ठीक है। तो ये हमारा घर्षण का उसमें भी एक फायदा है। देखिए, किस चीज का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है। घर्षण का नुकसान क्या है, क्योंकि घर्षण अनावश्यक क्या होता है उष्मा पैदा करता है। क्यों? क्योंकि घर्षण मतलब क्या है, एक तरह से रगड़ ही समझिए, वो एक तरह से अपोजिट बल लगा रहा है, वो रगड़ कर रहा है, तो रगड़ के कारण हमारा उष्मा पैदा होता है। और उष्मा क्या होता है, ये उष्मा बहुत चीजों के लिए हानि करता है। पहली बात जो एनर्जी लॉस करता है, दूसरी बात तो उसके जो मतलब उसके पार्ट्स होते हैं उनको भी नुकसान करता है, और एक ये भी है एनर्जी लॉस। सीधे सीधे आप देख ही रहे हैं, वही सेम चीज है, एनर्जी भी ये लॉस होता है, किससे, घर्षण के कारण। बस यही सब छोटा सा टॉपिक था, हमने पढ़ाया। बाकी उम्मीद करते हैं इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझने वाली चीजें नहीं थी, बस आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना था। बाकी इन चीजों पे जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने मतलब लैंग्वेज में इसको लिख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अभी थोड़ा टाइम में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।